स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 400 आइटम है, इस पे 2 डिस्काउंट लगते हैं। X% का लगता है, फिर ये आइटम कुछ बनता होगा, फिर से 10% का लगता है और ये आइटम अल्टीमेटली 216 का हो जाता है। तो हमें पूछ रहा है कि इस आइटम का जो X% है ये बताओ कि कितना डिस्काउंट मिला। तो देखो इसको सक्सेसफुली आगे पीछे ले सकते हैं। देखो अगर मैं इसको आगे लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके पीछे लूँगा कोई दिक्कत नहीं। देखो 400 का अगर मैं 10% देता हूँ तो 10% का मतलब 40 यानी कि 360 रुपये हो गया। अब 360 में क्या डिस्काउंट लगा कि 216 का हो गया। तो देखो 60 रुपये कम, यानी कि टोटल 60 और 84 कितना होता है 144 का डिस्काउंट। कितने पे पड़ा इस प्राइस पे, तो 144 का प्राइस पर इस प्राइस पे पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 18 8 ज़ा 144, 18 2 36, ठीक है 20 का 5 गुना, अल्टीमेटली डिस्काउंट परसेंट आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है याद रखना ये इस तरीके से हुआ कि भाई डिस्काउंट हमेशा याद रखना मार्क प्राइस पे ही पड़ता है डिस्काउंट। ठीक है तो मैंने अल्टीमेटली क्वेश्चन इतना बन गया था कि 360 का आइटम अगर मैं 216 में बेच रहा हूँ, तो यार दिस इज़ MP, दिस इज़ SP, सो वी हैव डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है SP मतलब MP माइनस SP अपॉन MP इनटू 100। तो वही मैंने किया। ठीक है ना, इसको देख लेना, आसान क्वेश्चन है। अगला वाला बहुत ईजी है। देखो x प्लस वाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -3 होगी। ठीक है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है और ये वैल्यू अगर मैं क्यूब करूँगा, दोनों साइड कर रहा हूँ मैं क्यूब, ठीक है यहाँ पर -27 आ जाएगा। अब देखो इसको देखो x प्लस वाई की वैल्यू तो मैं कहाँ गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू ये गिवन है ना, -3 में -3 ले दो, अल्टीमेटली होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का ले ले अल्टीमेटली x प्लस वाई की वैल्यू -3 तो माइनस का 9xy हो जाएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू पूरी कितनी आ रही है -27, यानी कि यहाँ तक का जो ये आइटम है ये वाला ये निकाल चुका हूँ मैं। कितना निकला है -27। अब -27 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -18, तो आंसर होगा -18। ठीक है 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, ये वाले क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे। अब देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री दे रखी है, ठीक है और परसेंटेज निकालने को बोला है, तो नो वरीज डिग्रीज में ही काम कर लेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन उठा लो, चिल्ड्रन एजुकेशन कौन सी वाली है, डॉट यानी 70 प्लस फिर आप उठाओगे ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये डॉट ये वाला 50 और फिर आप उठाओगे क्या टोटल अर्निंग्स, नहीं इससे पहले रेंट है, रेंट कितना ये वाला रेंट हो गया 60, तो ये 110 हो गया और ये 80 हो गया। तो टोटल कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। परसेंटेज निकालना है, टोटल अर्निंग 360 डिग्री की होगी, पूरा सर्कल 360 का होगा और इंटू 100 करोगे तो 50 डिग्री इसका आंसर होगा, या 50% इसका आंसर होगा। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 372 डिवाइड 56 इंटू 7 -5 + 2। अच्छा मेरी बात सुनो, 7 8 × 56, ठीक है 4 2 8 4 9 30 4 8, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 93/2 माइनस का 3 हो गया, ठीक है अल्टीमेटली 87/2 हो जाएगा। इसको करो 2 4 2 6 1/2। ठीक है ईजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ए कार 2014-17 से टोटल एक्सपोर्ट निकाल रहे हैं। ठीक है कौन सी वाली कार है, टाइप ए की कार है। ए वाली उठाओ 14 से 17, 14 कितना हुआ 200 और 15 कितना हुआ आपने बोला 150, सिर्फ ए उठा रहा हूँ। 16 का 275 और 17 कितना हो जाएगा 175। ठीक है ये देख पा रहे हो, और इसका रेशियो लेने के इसके साथ आपने टाइप बी कार 2015 से 16 15 16 दो ही लेनी है। ठीक है तो ये कितना हुआ 400 हो गया। ठीक है टाइप बी कार 400 हो गई। अब रेशियो निकाल लो, ये 350 ये हो गया, 350 ये हो गया प्लस भाई ये कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ 775 हो गया, 755 हो गया। तो और बाय 400 कर लेना, ये रेशियो निकल जाएगा। टाइप ए की 14 से 17 तक, 14 15 16 17, अल्टीमेटली ये वाली सोल्व कर लो। 5 15 सा हो जाएगा, 5 1 सा 5 5 8 सा 40। ठीक है इसको सॉल्व कर लेना 151/80, या रेशियो कुछ और भी आएगा तो वैल्यूज़ को देख लेना, मिलियंस में आ रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है, ये एज इट इज़ ही आता है कि भाई ये वाला ये सीन हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 4000 ये ले लेना 4000। अच्छा मैं इसको आसानी से बनाने के लिए ना आप इस रेशियो को ना 4000 को ना के ले लो, के 4K यानी 1000 ही होगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 121, इसके 169, तो 116 117 माइनस 121 गैप लेते हैं। ठीक है ये कितना आ गया 6 आ गया, 6 नहीं 4 आएगा। और इन दोनों का लेते हैं तो ये 44 और 36 कितना हो जाएगा 8 हो गया। एक की वैल्यू 2K आ गई, तो इसकी वैल्यू है 22K और इसकी वैल्यू 33। लेकिन पूछा क्या डिफरेंस, इन दोनों के इनकम का डिफरेंस पूछा है। दो की वैल्यू कितनी हुई 4K, इसका आंसर 4K है। देखो ये कैसे किया क्या किया समझ नहीं आया हुआ, या आया भी हुआ तो फटाफट करना है रेशियोज़ में। उसने बोला इनकम का रेशियो 11x है और 13x है। ठीक है अगर मैं इसमें से सेविंग माइनस कर दूँ 4000 -4000 कर दूँ तो ये रेशियो कितना आ रहा है 9/11। इसको भी सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन मैंने जो कराया वो कराया था रेशियोज़ में कि 11 13 ले लो,
यहाँ पर लोगे तुम 9 और 11, ठीक है। ये रेशियो 4 के हो गया, यहाँ भी 4 के हो गया। क्या करोगे, डिफरेंस लेना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अब 39 से 117 और 11 121। अब देखो तुम ये वाला मल्टीप्लाई पहले लोगे या ये वाला लोगे, कन्फ्यूज़ मत होना, बस तुम्हें डिफरेंस लेना है दोनों का। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपने बोला 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अब इनकी बारी होगी मल्टीप्लाई की, डिफरेंस लेना है अगेन। माइनस प्लस में दिक्कत होती है, अगर यहाँ माइनस या प्लस होता तब दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट करना। 9 4 36 44 8 आ गया, यानी 4 की वैल्यू 8 की आ गई। इसमें क्या आएगा ना, 1 की वैल्यू 2 की आ गई। हमें इस डिफरेंस की वैल्यू लेनी, क्योंकि ये इनकम का रेशियो है। तो 2 के की वैल्यू कितनी हुई, 4 के, ठीक है। 4 के आंसर हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, कि रेशियो 6 से 8, 6 से 8 लोगे तो कितना 175, 9 से 11 लोगे 9 से 11, 9 से 11 का मतलब हो गया भाई 210 हो गया। तो 5 3 15 5 25 5 4 20 5 2 10 35 42, ये रेशियो ले लेना, ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है किसी क्यूब को अगर मैं डालूंगा ना पानी में तो कितना हाइट बढ़ेगा। देखो हाइट निकालनी है ना, याद रखना क्यूब का वॉल्यूम से वॉल्यूम कंपेयर करना है। तो वॉल्यूम क्यूब का होता है ए क्यूब, और इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब तुम बोलोगे हाइट वाइट सब गिवन है, यहाँ पर लेंथ ले लेंगे, ब्रेथ ले लेंगे, हाइट हम निकालेंगे। जब इसे डुबाएंगे तो कितना हाइट ऊपर आएगी। तो इसका तो 8 8 फिक्स हो गया, इसकी लेंथ फिक्स होने वाली 16, मुझे ब्रेथ पता है 15, 15 नहीं ब्रेथ है 8, ब्रेथ है 8, और हाइट निकालनी है, यहीं से निकालनी है हाइट, ठीक है। हाइट निकल जाएगी, देखो 8 से 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 2 8 4 बार, तो हाइट 4 आ जाएगी, ठीक है। इसमें हाइट नहीं लेनी, हाइट तुम्हें निकालनी है, कितना लेवल उठेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि भैया ये क्वेश्चन देखो, एक सर्कल लिया, बोल रहा है ए बी डायमीटर है। अगर ये ए बी डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है। इसने बोला इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ मैं, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट सी ले लिया, ये मीट करता है इस पॉइंट पे, काट फाट के यहाँ मीट करता है, ये पॉइंट पी ले लिया। और आपको जो वैल्यू गिवन है ना, वो गिवन है ए पी सी की वैल्यू कितनी 62। मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना ये डायमीटर है, टेंजेंट और डायमीटर के बीच में हमेशा 90 बनता है, इस चीज़ को याद रखना। ये 90 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए बी सी की वैल्यू बताओ, ए बी सी, ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो गया आंसर डायरेक्ट। 180 के सब में से माइनस कर लेंगे। कई बार देखो मान लो ये वाला नहीं गिवन होता, ये वाला गिवन नहीं होता, तो उस समय सिर्फ ये गिवन होता कि फाइंड द मीजर ऑफ माइनर आर्क। तो ये माइनर आर्क हो गई ए सी, तो ये कितना एंगल बना रही है, ये वाला ऐसे भी दे सकता है। अभी तो इसमें हिंट दे देते ना कि ए बी सी फाइंड करो, तो ये माइनर आर्क पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ ये वाला एंगल बना रही है माइनर आर्क, तो ये वाला बताओ, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ये सेम रिपीट हो गया ये वाला। अगला देखो क्या बोल रहा है, किसी एग्जामिनेशन में क्या हुआ कि देखो अपने आप एक रफ आइडिया ले लो कि मैंने मान लिया, मैंने कहा ये मैंने क्या लिया, मुझे पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, और इसकी वैल्यू होती है 5 से 15 बाई 20, 15% की। तो मैं 5 और 20 ले रहा हूँ, क्या बोला मैंने 5 और 20 ले ली फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से। तो मैंने कहा लड़के मान लिए मैंने 5x हो गए, और लड़कियाँ मैंने मान ली 20y हो गई, ठीक है। अब इसने बोला कि भाई देखो क्या हुआ कि फेल कितने हुए, 20% और 15% फेल हुआ। अगर 20% का मतलब 1/5 यानी x फेल हुआ, प्लस इसका 15% निकालूंगा इस 20y का, तो 5 दिया 15, 5 20 कटेगा एकदम से, तो 3y हो गया। ये टोटल फेलियर 90 आ गए। पास कितने होंगे, 4x पास होगा। पास कितने होंगे, 17y पास होगा। और टोटल पास के भी स्ट्रेंथ दे रखी है हमें, पास की स्ट्रेंथ किस तरह की देखिए, देखो ध्यान सुनना। इसने बोला ये पास वाले होंगे भाई, अगर ये फेल है तो ये पास हो गए बॉयज़ में, ये बॉयज़ है, गर्ल्स ले लिया मैंने। तो देखो ये पास हो गए, ठीक है। अब इसने बोला जो पास नंबर ऑफ पास बॉयज़ जो है वो 70 मोर है पास गर्ल्स से, तो 70 मोर देन पास गर्ल्स कितनी होगी भाई, फेल ये है 17y होगी। तो हमें जो इक्वेशन मिली है ना, वही नॉर्मल इक्वेशन बनी, x + 3y = 90। तो 4x - 17y = कितना हो गया, 70 हो गया। दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करो। देखो इस इक्वेशन को लेके जा रहा हूँ नीचे में, 4x 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 12 हो गया, और ये 360 हो गया। सॉल्व करते हैं। देखो ये नेगेटिव सब अपोजिट साइन ले रहा हूँ मैं, ये कट जाएगा कितना का 29, और इन दोनों के माइनस का 29, यानी ये -29 आ रहा है। तो ये कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर y 10 आ गया इसमें डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, खुद बताओ, 60 आ जाएगी। अब हमें निकालना है कि बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। ये स्टूडेंट मान के चला था x कितने 60, तो ये 300, तो यही हो गया, 6 × 5 = 30, 300 हो गए। और 20 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200 ऐड कर लो, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 500, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा फास्ट। अगला देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। कह रहा है एलसीएम। देखो मैं इसमें ना जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी HCF LCM में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि N1 × N2 ये हमेशा बराबर होगा HCF × LCM के। इस फॉर्मूले को रट लो, ये फॉर्मूला काम आएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये पता है तभी क्वेश्चन होगा। देखो सबसे पहले बात, क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा मैं वैसा करूँगा, ब्लैक से कर रहा हूँ। LCM जो है कह रहा है
56 टाइम्स है किसके, एच सी एफ के, यानी 56 टाइम्स ऑफ एच सी एफ। आपने कहा ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भैया देखो एल सी एम और एच सी एफ का सम कितना आ रहा है, सम ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इस, ठीक है, मैंने कहा एच सी एफ और एल सी एम का सम, अगर मैं एल सी एम का सम है वो हमें कितना देगा, 1710। अब मेरी बात सुनो, इस एल सी एम की जगह मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि आप ये ले लो 56 एच एफ, यानी कि यहाँ पर एच सी एफ था ही, यहाँ पर प्लस 56 एच सी एफ हो गया, और ये वैल्यू टोटल 1710 हो गई, ठीक है। तो देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, 56 एच सी एफ 50 हो जाएगा तो 57 एच सी एफ हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 19 की टेबल काम करती है, जिसको टेबल आती है वो फटाफट कर देगा, 19 3 से 57, 19 9 से 170, तो ये 330, एच सी एफ 30 आ गया। अब मेरी बात सुनो, एच सी एफ 30 आ गया, यहाँ पर मैं एच सी एफ निकाल के बैठ गया, एच सी एफ इज़ 30, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। अब मेरे को एच सी एफ 30 मिल गया, भाई मेरे को एच सी एफ 30 मिल गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे नंबर निकालना है। देखो अगर मैं एच सी एफ लूँगा, इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, एच सी एफ 30 मिल गया, एल सी एम कितना है, एल सी एम 56 इंटू एच सी एफ, यानी 56 इंटू एच सी एफ मैंने अभी निकाला इंटू 30। भाई एक नंबर गिवन है 240, दूसरा नंबर पूछ रहे हैं, निकाल नहीं सकते क्या यहाँ से, बताओ, इक्वेट करना है बस, 0 से 0 कट गया, 3 से काट लो, 8 गुना, 8 से काटोगे 7 गुना, तो भाई 210 ऑप्शन में है, खत्म कहानी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। देखो इसको तो कुछ नहीं, अपने हिसाब से वैल्यू पुट करो, 7 पुट कर रहा हूँ तो 7 और 1 6, 7 और 1 8 और ये 10, ठीक है। ट्रिपलेट पढ़ रखी है ना, मैं 3 4 5 पढ़ी है, तो इसी का बेसिक 6 8 10 भी हो गई, ये तो आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने शायद ये वाले क्वेश्चन कराए भी थे या बताए भी थे कि फॉर्मूला याद कर लेना, ये क्वेश्चन सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, पसीना ही पसीना। अब देखो कि ये वाली वैल्यू देखो, बी एस सी की वैल्यू 75 होगी, ठीक है। ये कह रहा है बी क्यू, मैं क्यू पॉइंट ले लेता हूँ एक, ये कह रहा है पी पॉइंट ए बी पे, बी सी पे क्यू हो गया, ये आर हो गया। भाई इसने बोला कि बी क्यू, ये बी क्यू जो है, बी क्यू की वैल्यू ये होगी, बी क्यू ये पी क्यू के बराबर है, और क्यू सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है, अगर मैं इसको ले लूँ एक्स, तो ये भी एक्स होगी एक आइसोलेस ट्रायंगल में, ये वाई होगी तो ये भी वाई होगी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, कितनी होगी, 105 होगी, भाई 105 ही तो होगी। भाई इधर 75 हो गई, पूरे ट्रायंगल की कितनी होती है 180, तो एक्स प्लस वाई हो गया 105, ठीक है। हमें ये निकालने को बोल रहा है पी क्यू आर। मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको निकालूंगा ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस एक्स, ये निकालूंगा कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस वाई हो जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, मान लो ये ऐसा हो जाएगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई कितना 105 यहाँ डालूंगा तो ये 360 में से जब 105 जाएगा, पहले तो मैं वाई घटाता हूँ, तो 260 यानी 255 हो गया, 255, यानी कि इन दोनों का सम 255 हो रहा है, इसका और इसका। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 255 बचा है इन दोनों को सॉल्व करके, और ये वाला थीटा मैं ऐड करूँगा और प्लस 75 ऐड करूँगा, और ये 360 के बराबर हो जाएगा। भाई पूरा क्वाड्रिलेटरल का सम 360 हो गया, तो सॉल्व कर लो कितना हो गया, 55, ये 45 और 60 कितना 105, 105 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा। इसका आंसर चेक कर लेना, 30 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि एक मैंने जिस टाइम शायद वो वीडियो भी भेजी थी, पता नहीं वो वीडियो का लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसमें, जिसमें बोला था कि एक ट्रायंगल है, अगर ऐसे ऐसे होंगे तो क्या लेना है। अब देखो इस केस में अगर ऐसे ऐसे होंगे तो ये था क्या, क्या था, ये पास पास का है तो ये थीटा ही था शायद, या थीटा था या 90 माइनस थीटा था, जो भी 180 माइनस थीटा था शायद, 180 माइनस थीटा जो भी रहा होगा, इसमें देख लेना, इसका फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अगला देखो सिंपल सी बात है, इसको साइन में कन्वर्ट करोगे, कॉस 90 माइनस 23 तो वो साइन 23, तो ये साइन स्क्वायर बना देगा, और ये साइन स्क्वायर बनाएगा तो ये भी ये कॉस स्क्वायर बना देना, कॉस स्क्वायर 23, तो ये 1 हो गया। अब देखो इस सेक को लिखोगे सेक 9, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करोगे, कोसेक 38 आएगा, कट जाएगा 1, और यहाँ पर भी बनाएगा। सेक को कन्वर्ट करोगे, कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस 70 करोगे तो अल्टीमेटली मतलब इसको लिख सकते हो ना कोसेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है तुम्हें समझ आया होगा, क्योंकि फटाफट करना है, थोड़ा टाइम लेना, बस कन्वर्जन देख लो, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, ठीक है, और टेन कॉट में तो बता ही रखा है। स्टार्टिंग वाले को मैंने साइन स्क्वायर कन्वर्ट कर लिया, साइन स्क्वायर 23, ठीक है। इसी को जब साइन स्क्वायर 23 इन दोनों को मिला के 1 होगा, पहला वाला 1 होगा, इन दोनों को कैसे कन्वर्ट करना है, सेक को लिख सकता हूँ मैं कि कोसेक 38 और ये साइन 38 होगा, तो ये कोसेक 1/sin 38 कट जाएगा, 1 आएगा, तो कन्वर्जन देख लेना, 3 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये देखो एक्स प्लस वाई, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, 512 ए क्यूब
ये वाली वैल्यू निकालनी है, प्लस 3ab x इंटू 6y और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8। अब देखो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 2 दे रखी है, तो मैं लिखता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8, तो 3 दूनी 6, 36, 36 का 8 गुना कितना हुआ 24,048, यानी इसको माइनस कर लो 12, ये होगा 300 के लिए और 212 और ऐड कर लेना, ये हो जाएगा 224। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, मतलब इस तरह के आएंगे तो आसान क्वेश्चन है। रेशियो देख लो 140 एंड अबव, 140 एंड अबव, वेरी 140 एंड अबव, ये 140 वाला है, तो ये कितना हो गया 70, 110 हो गया, और 60 से 120 के बीच में ये 60 हो गया, 120 ही हो गया, कितना हो गया 77 और 60, ये कितना हो 7 6 13 137। ठीक है, सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा रेशियो। अगला देखो, उसने बोला ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कि ए बी सी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ए बी सी मैंने सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर दिया। डी इज अ पॉइंट एंड माइनर आर्क, माइनर आर्क ये वाली आर्क माइनर आर्क है, ये वाली आर्क मेजर आर्क है। इस पर एक पॉइंट डी मान लिया और इसको यहाँ से जोड़ा होगा शायद, जैसा बता रहा है कि डी इज अ पॉइंट एंड माइनर आर्क, सी बी डी की वैल्यू दे रखी है, सी बी डी की वाली वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 40। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा 60। याद रखना, कभी कॉम्बिनेशन देखोगे ना, कभी सर्कल में ऐसी कंडीशन बने, ऐसी वाली कंडीशन बने, अगर ये 60 दे रखे हैं तो ये याद रखना ये वाला 120 होगा। इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो ये दोनों मिला के 160 होगा, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा 20। ठीक है, और भी तरीके हैं करने के, एक तरीका तो मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बता दिया, दूसरा तरीका ये वाला नहीं है। दूसरा तरीका क्या होगा कि मान लो ये सर्कल ले लिया, अगेन ये ए बी सी वो ले लिया, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, अगेन माइनर आर्क पे डी पॉइंट होगा, ये जोड़ लो, तो ये वाली पॉइंट देखो बी डी सी, ये सी बी डी की वैल्यू कितनी देर की है 40। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर मान लो ये वाला सेंटर बना लो, इसको सेंटर मान लो, तो ये 60 है, ये कितना होगा सेंटर में जो एंगल बनता है डबल होता है 120, पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये कितना होगा 240, सेंटर पे 240 बन रहा है तो यहाँ कितना होगा 120, और वही चीज़ मैंने बताई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि 60 और 20 का 180 होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ से भी निकल सकता है मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या बोल रहा है 10%। देखो कभी भी 10% निकालूंगा ना मैं, ध्यान से सुनना, 10% निकालूंगा, मान लो 10% 2 सक्सेसिव चलाता हूँ तो 21% निकलता है, और ये 46.41 निकलता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, अगर 21 माइनस करोगे तो 25.41, और ये डायरेक्ट वैल्यू किसकी है 5082, दिख रहा है तुम्हें। तो अगर मैं ये परसेंटेज की वैल्यू है, ठीक है, तो अगर 1% की निकालूंगा तो 5082, ये इसका आंसर 20,000 रुपये सीधा। कैसे किया, क्या किया, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ 10%, मान लो मैंने कहा कि मान लो इसको ऐसे कर लो यार, बड़ी वैल्यू ले लो, अगर मैं 10% निकालूंगा तो मेरे पास 1000 आएगा, फिर 10% निकालूंगा तो 1000 आएगा, इसका भी 10% निकालूंगा तो मेरे को 100 आएगा। साइकिल पढ़ी है तुमने, पहले बताओ ये साइकिल पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी तो देखो 10% अगर मैं 2 बार लेता हूँ 10 तो तुमने सक्सेसिव तो बढ़ा होगा 10 + 10 + 10 × 10 / 100, तो 2 साल का अगर बोलूँगा 21% बनता है। ठीक है, और ऐसे ही 4 साल का बनेगा तो कितना बनेगा 46.41। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, 10 साल 10%, 10%, 10%, 10% का सक्सेसिव कितना बनता है 46.41, 2 साल का 21 बनता है, गैप देख लिया 25.41% की वैल्यू ये 100% की निकाल दी। ठीक है, अगला देखो, ए किसी काम को कर रहा है 16 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन 12 दिन में, टोटल मैं बात करूँ तो मल्टीपल होगा 48, तो ये 16 डेज 48, 12 4 48। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों ने काम किया कितने मिलके 4 दिन, 28 काम हो गया, तो बचा 20 काम। अब ए ने छोड़ दिया तो यही काम करेगा ये वाला, तो 5 दिन इसने काम किया बी ने, तो बी तो देखो काम कर ही रहा है, 5 दिन पहले किया, 4 दिन अब के, टोटल बी ने जो काम लिए वो 9 दिन लिए करने के लिए। ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देख लो, ये देखो साइन स्क्वायर, पूरी क्वेश्चन बना रहा हूँ, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर = 1, तो इस साइन स्क्वायर की जगह 1 - कॉस स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर, और ये पूरी इक्वेशन चली रही है 3/1 + कॉस की। देखो 4 - 4 कॉस स्क्वायर = 3 + 3 कॉस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 4 कॉस स्क्वायर, इसको इधर लेके आ रहा हूँ राइट हैंड साइड, प्लस 3c हो गया और माइनस का 1 हो गया = 0। देखो 4 × 1 = 4, तो एक प्लस का माइनस का 4 होगा, एक प्लस का 1 होगा, /4/4। अब देखो 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक तो माइनस का 1 आ रही है, एक 1/4, कौन सी लूँ बताओ। देखो इसने साफ बोल रखा है कि थीटा इसके बीच में है, तो थीटा हमेशा कॉस का जो 90 थीट्स के बीच में होता है पॉजिटिव होता है, तो मैं ये वाली वैल्यू लूँगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/4 आ गई, क्या आ गई 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 आ गई,
अगर 1/4 आ गई तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर्स, यानी कि 1/4 सी 1/4 हो गया ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, 4 ही हो गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, रूट 15 तो आएगी, फिर रूट 16 में से गया रूट 15 होगी। अब ये टेन थीटा की वैल्यू है, 2 टेन थीटा कितना होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी ऊपर वाला 15 बाय बेस 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा, पीपल है 15/4 और माइनस हैव अपॉन ब्राउन 1। देखो ये इससे कट गया, यहाँ पर 2 और 1 3, 3 रूट 15 माइनस 4, कौन सा ऑप्शन है, 3 रूट 15 में से ये ऑप्शन है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला कि देखो 3 से डिविजिबल होना चाहिए 9 से नहीं, 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो हम क्या करने वाला है, अगर मैं 2 और 3 को उठाऊँ और यहाँ A को अलग उठाऊँ, 6 को उठाऊँ, 8 को उठाऊँ, B को उठाऊँ, ध्यान से सुनना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3 2 5, 5 6 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19, यानी A प्लस बी प्लस 19 को मैं लिखता हूँ 1 प्लस 1, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा 9 से, बिकॉज इसको लेना देना नहीं, यानी कि हमारे पास जो सम बच रहा है 1 प्लस बी प्लस 1 बच रहा है। अब हमें क्या चाहिए, मैं का सम कितना होगा, अगर 2 होगा तो क्या होगा, ठीक है, 3 और जोड़ूंगा 5 होगा तो क्या होगा, 3 जोड़ूंगा 8 होगा तो क्या होगा, 8 3 11 हो गया, 11 3 कितने हो गए 14 हो गया, 14 और 3 17 हो गए। अब देखो 17 इन दोनों का सम बोल रहा हूँ, 17 और 1 18, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ये लेंगे नहीं। और 14 और 1 15, 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं, यानी कि सम 14 होना चाहिए। कौन कौन से नंबर का 14 होना चाहिए, इस ए वाले का और बी वाले का। देखो तीसरा और चौथा, तीसरा उठाओगे इसका 7 है, इसका 7 है, 14, यही आंसर है। समझे क्या किया मैंने कहा यार 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हमने ना नॉर्मली अगर तुम ऑप्शन से भी जाओगे ना, तो देखो ये वाला ऑप्शन उठाओ, तुमने कहा यार देखो ये वाला उठा दो पहले मैं, देखो ये कितना होता है, 3 2 5 9 5 14, 6 कितने होते हैं 20, 20 और 16 कितने 36, 36 तो 9 से डिविजिबल होता है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ये बचा 3 2 5, 5 और 9 कितने होते हैं 14, 6 20 28 और 5 कितने होते हैं 33, 33 पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, हाँ ठीक है। यहाँ देखो 3 2 5 और 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 और 8 कितने 27 और 36, ये भी नहीं है, यानी आंसर इन दोनों में से एक में से है। अब बताओ बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, आपने बोला ये भी बड़ा लग रहा है, ये भी बड़ा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सोचो ज़रा कौन सा वाला उठाना है हमें। लेकिन ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देखो ये वाला नंबर देखो 2 3 9 6 8 5 किससे कट रहा है, या फिर 2 3 7 6 8 7। तो देखो 3 2 5, 5 और 9 14, 14 6 20, 20 और 28 और 5 ये तो 33 हो रहा है। और ये वाला देखो 3 2 5 7 5 7 12, 12 6 18, 18 8 कितने हुए 26 और 7 कितने हुए 26 7 33 हो गए। तो बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा वाला है, बड़ा वाला तो ये लग रहा है, तो यही आंसर होगा, ये लग रहा है आंसर। उस समय गलत आ रहा था, a प्लस बी प्लस 1 हो गया, मतलब 3 जोड़ना है, 3 एक से नहीं 3 जोड़ना है, 3 बनाना है, 3 बनाने के लिए 2 जोड़ने पड़ेंगे, 2 और 3 5 हो गए, फिर वही वाली बात है, 2 और 1 3 हो गए। 6 बनाने के लिए 5 होने चाहिए, तो कितने जोड़े 3, यानी 8 होने चाहिए, फिर 3 11 होने चाहिए, फिर 3 14 होने चाहिए और 3 17 होने चाहिए। अगर मैं 17 और 1 ये ले लूँगा 18, तो ये कट जाएगा, तो 14 और 1 15, ये नहीं बन रहा, 14 ऑप्शन होना चाहिए। 14 देखो 14 दो तरीके से बन रहा है, एक तो 9 और 5 से बन रहा है और 7 7 से 14 बन रहा है, लेकिन 9 5 बड़ा नंबर देगा, इसलिए ये वाला आंसर है, आएगा 14 ही। अगला देखो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से सुनना भाई। देखो अगर मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओगे अगर, तो स्टिल वाटर में क्या होता है, स्टिल वाटर डाउन स्ट्रीम में कह रहा है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। और ये वैल्यू किसके बराबर है, डायरेक्ट किसके बराबर है 30 मिनट्स के बराबर, यानी 1/2। इज इट राइट, 24 ही है ना, डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 माइनस 20 प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 24 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ कितना बचेगा, अब बोलोगे 20 माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स होगा, या माइनस का 20 फिर प्लस का एक्स होगा, और यहाँ पर कितना होगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही जाएगा ये क्वेश्चन ऐसा। चलो देखते हैं, यहाँ कितना होगा 48 इंटू 2x बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 96 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 96 माइनस का 400। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत आसानी से 4 इंटू 100 दिख रहा है मुझे, 96 बन रहा है, तो माइनस का 100 प्लस का 4, मुझे 4 आंसर दिख गया, यानी कि मुझे स्ट्रीम की स्पीड पता चल गई 4 है, स्ट्रीम की स्पीड मुझे चल गई पता 4 है। जब स्ट्रीम की स्पीड पता चल गई मुझे 4 है, थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर होगा, 4 अगर स्ट्रीम की दिख रही है तो क्या करोगे, देखो ये कह रहा है अब स्टिल वाटर की 22 हो गई, तो 4 जोड़ूंगा डाउन स्ट्रीम की निकलेगी 26, और इसी तरीके से 22 में से 4 माइनस करूँगा तो 18 निकलेगी अप स्ट्रीम की। तो सिंपल सी बात है, 39 को 26 से डिवाइड करना है, और 39 को 18 से डिवाइड करना है, 39 30 को 18 से। तो देखो 26 39 ये कितना होगा 1.5,
1.5 घंटा ये हो गया। और 6 दूनी 6 × 18, 6 × 5 = 30, यानी कि 1 + 1/3। तो ये 2.5 मतलब ये कितना हो गया देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो 1.5 घंटा ये हो गया, और एक और होगा 2.5 और 2.5 घंटे का मतलब होगा 2 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे 50 मिनट या 3 घंटे 10 मिनट आ रहा है इसका आंसर। तो ये अल्टीमेटली आएगा इतना ही इसका, 3 घंटे 10 मिनट। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है, 39/22 था ना पहले, 22 में 4 जोड़ा 26 हो गया। 22 में से तुम 4 माइनस करोगे, कितना आ रहा था 18, यानी 30/18। 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18 ये हो गया, और ये 13 × 3 = 26। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3/2 + 5/3, 6 हो गया, 2 × 3 = 6 9, और 3 दूनी 6 10, यानी 19/6 हो गया, यानी कि 6 × 3 = 18 हो गया। 1/6 मतलब 3 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। एक टावर है ऐसे करके, ये अनफिनिश टावर है, मतलब अभी तक क्या है कि अनफिनिश टावर इस बॉटम तक है। अब ये टावर अगर बनेगा तो ये, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो 60 डिग्री में कितना अनफिनिश बनेगा ये पूछ रहा है। याद रखना इसमें ट्रायंगल काम आएंगे अगर पढ़ रखे हैं तो। 30 ये 1 है तो ये √3 होगा, तो ये अगर 1 है तो ये √3 होगा। 60 के केस में क्या होता है, अगर ये 60 है तो इसके सामने वाला √3 होता है और इसके सामने वाला 1 होता है। अगर ये √3 बना दूँ पूरा तो यह 1 होगा, बराबर करने की कोशिश करूँगा तो ये 2 हो गया। अब देखो √3 की वैल्यू मुझे 78 दे रखी है, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है। 78/√3 × 2, 78 × √3 × 2/3, 3 2 6 3 18, 52/√2 इसका आंसर हुआ। ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ध्यान से सुनना, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ये आधा घंटा चला गया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये टावर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, जितनी 78 है, और ये पूरा वैल्यू जो हो गई ये 30 डिग्री हो गई। मैंने कहा ये वाली ये अनफिनिश टावर तक, अब टावर ऊपर करूँगा तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, मुझे इस अनफिनिश टावर की निकालनी है, तो देखो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी तो निकाल लूँ कम से कम इसकी। आप अगर ठीक है 1030 की वैल्यू निकालो, 1030 लगाओ, 1030 कितना होगा, 1030 होता है 1/√3। पी लोगे ये वाला और ब्रशिंग लोगे 78, तो एक्स की वैल्यू निकाल दोगे कितनी आएगी 78/√3। अच्छा ये वाली वैल्यू निकल गई 78/√3। ठीक है, ये वाली 60 में लगाऊंगा फिर से सेम आएगा, 1060 √3 होता है, और ये वाली वैल्यू पूरी हाइट ले लेंगे, x + k ले लेंगे और पूरी बेस लेंगे 78। ठीक है, 78/√3 ये हो गया। अब मुझे जो गिवन है वो है x, मुझे k निकालनी है -78/√3। अच्छा सॉल्व करूँगा, k की वैल्यू निकालनी यही निकलेगी 78 का दुगना बटे √3। अल्टीमेटली ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि भाई कोई आइटम देखो, मान लो एक आइटम है 100 रुपये का, बी को बेचता है 125 में, फिर 10% का लॉस होगा, यानी कि 9/10 में बेचा, और इसी 9/10 की वैल्यू कितनी है 5625 है। हमें 100 की वैल्यू निकालनी, तो 25 × 5 = 125, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 × 5 = 125, 5 चौको 20, 5 25, 9 5 = 45, फिर 500 होगी 1 की वैल्यू, 100 की कितनी होगी 5000। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एवरेज का। देखो एवरेज वेट ऑफ पी इस, देखो अगर मैं टोटल देखूँ, अगर टोटल तीनों फ्रेंड का ये है, टोटल कितना होगा, आपने बोला 5 चौको 20, 5 चौको 20, 220 होगा। अब मैं देखूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए इन 3 फ्रेंड्स का x है एवरेज, तो x इंटू मतलब टोटल 3 फ्रेंड्स का जो एवरेज है वो x है, तो ये कितने बंदे हैं 3 ही होंगे। और p वाले का कितना x + 4 एवरेज से ज़्यादा, ये वैल्यू किसकी आ रहा है 220 की आ रहा है, सॉल्व कर लो, ये 4x हो गई, 4x 216 के बराबर, 4x की वैल्यू 4 5 20 4 16, x की वैल्यू 54 आ गई, लेकिन हमारे वाले बंदे की तो 54 से 4 ज़्यादा है, तो p का वेट 58 होगा। कैसे किया, क्या किया, समझ आया क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, पसीने छूट रहे हैं आज तो। सो लुक एट दिस कि भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा एवरेज वेट अगर 4 बंदों का 55 है, टोटल कितना होगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 220। अब मैं कह रहा हूँ जो 3 बंदों का एवरेज है वो x है, तो 3 बंदों से मल्टीप्लाई करूँगा, p का क्या है इस एवरेज से 4 ज़्यादा है, तो इसी के सम के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 54 आएगी, लेकिन हमारा बंदा जो है वो p 4 ज़्यादा है तो 58 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना।